सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी पे कोई पैसा लगाए, बिना उसको घर लाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट का अभी मार्केट में आई है, मेरे गांव में आ चुकी है, मेरे करीबी ने ली है, अच्छी खासी चला दी है, शहर में गांव में सारी बातें उनसे करेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं अभिषेक भाई का। अभिषेक जी कैसे हो आप? बढ़िया। समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। पाजी और मैं एक ही गांव से हैं और भाई भाई ही हैं। तो गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक रोहल है, पानीपत में रहता हूँ और 2-3 गाड़ियाँ मेरे पास, एक पेट्रोल की भी है, डीजल की भी है, मैंने अब एक गाड़ी इलेक्ट्रिक भी ली है। हाँ, और कार के अच्छे खासे एंथुसियास्ट हैं, कोई ये नहीं लेते हैं तो टॉप मॉडल लेते हैं जी, और कार वो लेते हैं जिसमें वेंटिलेटेड सीट हो। वेंटिलेटेड सीट के बिना भाई एडजस्ट कर नहीं पाते। नहीं, मेरा काम ऐसा है, मैं सब दर्शकों को बता दूं, मेरा काम सोलर का है थोड़ा सा, उसमें गर्मी में रहते हैं हम, गाड़ी सारा दिन धूप में खड़ी रहती है, फिर आदमी घर की तरफ जाता है या कुछ काम के लिए जाता है। सही बात तो वेंटिलेटेड सीट की वजह होता है कि थोड़ा 10-15 मिनट। हाँ, मतलब वो चीज़ ऐसी है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं की कभी आप कहोगे क्या ही है, और अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो आप कहोगे ये क्यों नहीं है। इंडिया के लिए तो मस्ट है, सनरूफ इतने मस्ट नहीं है जितना वेंटिलेटेड सीट। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सनरूफ तो मस्ट है ही नहीं, वो बहुत मस्त है। सनरूफ अपने को दिखाया जर्मन गाड़ियों ने, क्योंकि वहाँ धूप इतनी आती नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ धूप है। हाँ, ठीक है, यहाँ तो टैनिंग है उल्टा। बिल्कुल। तो आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा? ये एम्पावर्ड S+ वेरिएंट है और ये यूपी रजिस्ट्रेशन है, नोएडा नंबर। ये मेरे को 13-20 का पड़ा ऑन रोड। 12,60 का शोरूम है इसका, और इंश्योरेंस और कुछ नहीं लगा। ठीक है, 13,60,000 रुपए का, 13,20,000 रुपए, सॉरी 13,20,000 रुपए का यूपी पड़ा, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री है। हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है, यहाँ इसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 14-20 चली जाती। भाई अब वहाँ रह रहे हैं तो अच्छा खासा उस चीज का फायदा उठा के हम नहीं उठा पाएंगे जी। पता नहीं क्यों नहीं उठा पाएंगे। नहीं, अभी आ जाएगी पॉलिसी, तो आ जाएगी पॉलिसी। और आपने टॉप एंड वेरिएंट लिया, 40 किलोवाट लिया जी। पहले इसमें 2 वेरिएंट हैं अब, या 30 किलोवाट या 40 किलोवाट। अपर वेरिएंट में 40 किलोवाट, लोअर वेरिएंट में 30 किलोवाट। पहले आता था 25 किलोवाट और 35 किलोवाट, हाँ, है ना, 25 और 35। और अब ये पाजी ने लिया है ना, तो इसकी चाबी दिखाना पाजी कैसी है। चाबी सबको दिखा देता हूँ, गाड़ी दिखा देता हूँ मोटा मोटा। इसमें क्या आता है, चाबी वही वाली है जो पहले आया करती थी पंच के टॉप एंड वेरिएंट में, चाबी में चेंज नहीं है। पहले जो फ्रंट DRLs देख रहे हो ना आप, ये DRLs कनेक्टेड आते थे, लेकिन अब ये कनेक्टेड नहीं है, अब ये रियर से कनेक्टेड है। अगर हम रियर से दिखाएंगे ना, अब की बार ये कार रियर से कनेक्टेड हो गई है। फ्रंट से डिस्कनेक्ट कर दिया, रियर से कनेक्ट कर दिया। मतलब कंपनी ने पर्सनल कॉस्टिंग तो नहीं जोड़ी मतलब उन्होंने वहां से काटा यहाँ लगा दिया। ये तो है, पर ये ज्यादा प्यारा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये पंच ईवी की रियर लुक है और इसके अंदर आपको सारे फीचर मिलेंगे, ऐसा कोई फीचर नहीं है, मोस्टली सारे मिल जाते हैं। आप एक बार वर्बली बता पाओ क्या क्या फीचर मिले हैं मोटा मोटा? तो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, अपना हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक वाइपर है, ठीक है, वेंटिलेटेड सीट है, और वाइपर है पीछे, क्या कहते हैं, 360 डिग्री कैमरा है, सनरूफ है, आधे वाली, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, जो छोटी गाड़ी है इनफ है। क्या इसमें ADAS है? नहीं, ADAS नहीं है इस चीज का। इसमें क्रूज कंट्रोल है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, या फिर ADAS नहीं है। उस चीज का मेरे को बेनिफिट मिला इसमें, क्योंकि मेरे पास क्रेटा टॉप मॉडल है जिसमें ADAS है। उसमें क्या दिक्कत आती है, वो एकदम ज्यादा जल्दी ब्रेक मारती है। अच्छा। हाँ, और पीछे वाला आदमी सोचता है पता नहीं क्या हो गया। खुद को भी कई बार लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एवरेज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ कि भाई एवरेज निकालू, क्योंकि मेरे लंबे सफर रहते हैं। मैं कर्नाटका तक, महाराष्ट्र तक अकेला चले जाता हूँ। अच्छा। या फिर 1-2 बंदे चले जाते हैं। हाँ, ठीक है, लंबा चलता हूँ मैं, तो ADAS इतना प्रैक्टिकल है नहीं। खासकर नॉर्थ इंडिया में, वहाँ तो गाड़ियाँ कम है हाईवे पे। नॉर्थ इंडिया में गाड़ियाँ ज्यादा हैं, यहाँ एकदम ब्रेक मारती है। अच्छी चीज है कि ADAS नहीं मिला। हाँ, ADAS नहीं मिला। 360 डिग्री कैमरा भी मिला है। और अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ सेंसर से एंट्री होती है। यहाँ पे देखो, ये नई पावर विंडोज है, ये अब नई पावर विंडोज है। इन पावर विंडोज में ये बटन है, आगे कर लो, पीछे कर लो, ORVM एडजस्ट हो जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये आपने ग्रीन कोटिंग करवा रखी है। हाँ, ये वो है, सेफ्टी ग्लेजिंग है, इसमें धूप में थोड़ा फर्क रहता है। ठीक है, ये शोरूम से आई थी आपने? नहीं, मैंने करवाई है। करवाई है। और सबको बता दूं, ये वेंटिलेटेड सीट्स है जिसमें 3 स्टेप्स है।
हाइट एडजस्टमेंट भी है इस सीट में, 3 स्टेप्स भी हैं, म्यूजिक सिस्टम भी है, सारे फीचर हैं। हैंड ब्रेक भी मैनुअल नहीं है। पाजी ऐसा क्या फीचर है जो आपको लगता हो ये तो मुझे दिया नहीं, पैसे सारे ले लिए? ऐसा फीचर तो इतनी मतलब छोटी गाड़ी में मेरे को ऐसा लगा नहीं हाँ। कि होना चाहिए था और नहीं हुआ। ठीक है, क्रेटा वाले सारे फीचर है इसमें, वही है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। हाँ। 1-2 फीचर और या फिर लंबी कम है। मेरे को क्या है बेसिकली, मेरे को एक अकेला चलना होता है, मैक्सिमम दो लोग होती हैं। ठीक है। पीछे अपना सामान वामान पड़ा रहता है, डिक्की खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे 2 चीज जो इसमें मिसिंग है सबको बता देता हूँ भाई, किसी टॉप वेरिएंट में होनी चाहिए थी। एक तो इस कार में आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिल रहा, जनरली आजकल लोगों की बेस वेरिएंट में मिल रहा है। भाई की प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जो भी लेगा उसको पता होना चाहिए। ऊपर से ये जो स्टीयरिंग है ना, ये सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मतलब देखो ये टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट है। दिस इज काइंड ऑफ मिसिंग। उसके अलावा जो इसकी रियर सीट देखोगे ना, इसकी रियर सीट आपको बेंच फोल्ड मिल रही है। आप इसकी रियर सीट देखोगे ना, इसमें रियर एसी वेंट, एक तो इसमें रियर एसी वेंट नहीं है, और ऊपर से एसी वेंट होना चाहिए था। हाँ, पेट्रोल वर्जन में है। हाँ, इसमें नहीं है, रियर एसी वेंट नहीं है। और पिछली सीट्स है ना, जो बेंच है उसमें 60-40 स्प्लिट नहीं है, वो पूरी फोल्ड होगी और पूरी अनफोल्ड होगी जी। ये समहाउ कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। पर हमने तो ईवी लिया रेंज पर्सपेक्टिव से। पहले तो इसकी मोटर एक चीज और मिसिंग है, जो पीछे हैंड रेस्ट है उसमें गिलास रखने का नहीं है। ओहो, वो तो बहुत मेजर मिस हो गया है ना। वो तो मेजर मिस हो गया। आगे ठीक है, आगे दे रखा है, आगे ठीक है, तो इसलिए 2 बंदों की गाड़ी है। और ग्लव बॉक्स कूल्ड है इसमें। हाँ, ग्लव बॉक्स कूल्ड है इसमें। ठीक। अच्छा, जो इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब है। हाँ, सब है। वायरलेस है, वायरलेस है। और स्पीकर ट्विटर का सही कॉम्बिनेशन है। सही बिल्कुल बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब इस प्राइस में अगर टाटा ओईएम स्पीकर इतने अच्छे दे रहा है, हाँ। और कंपनी के मुकाबले, तो इसमें अच्छा मानूंगा मैं कि अच्छा बेस है, अच्छा ट्रेवल है। ठीक है। अब आपको सबको बता दूं, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 16 इंच के इसमें टायर है, फॉग लाइट भी है, एलईडी हेडलाइट भी है। इन्होंने सही परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। क्यों? मैं बल्कि ऑटो हेडलैम्प है, मैं नीचे ही रखता हूँ ज्यादातर इसको। हाँ। ऊपर वाली मैं चलाता ही नहीं हूँ। ठीक। फ्रंट से ये चार्ज होती है। अंदर इसका एक बटन है जहाँ से ये खुलता है। मैनुअल नहीं है ना इसको खोलने का? नहीं। ये पहले कार ऑन करनी पड़ेगी या सीधा बटन दबा दूं? ना, अब बटन पहले दबाऊं, ऑन करने के बाद तो आपको खोलने का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। अगर ये ऑन कर दी तो वो खोलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब ये ऑफ है, तो यहाँ से ये वाला है पाजी, ये सबसे उधर वाला पेट्रोल का निशान है जिसपे, वैसे पेट्रोल डलता नहीं इसमें। ये वाला? हाँ, ये वाला। अब ये खुल गया। देखो वो खुल गया। आ जाओ। वहां से वो चार्ज होती है। और मैं इसका हुड भी खोलता हूँ आपके लिए। ये लो, यहाँ से चार्ज होती है, यहाँ से चार्ज होती है। ऊपर वाला एसी चार्जर है, डीसी लगाना तो दोनों खुलेंगे। एसी चार्जर सिर्फ ऊपर वाला है, डीसी भी लगाना हो तो ये दोनों खुलेंगे, क्योंकि डीसी एसी भी देता है क्या? नहीं, डीसी वाला नीचे चलता है ना। अच्छा, लेकिन उसका मोटा उसका होता है, तो उसको वो चाहिए। उसको वो चाहिए। चार्जर आपको कौन सा फ्री मिला? वही तो ओईएम में 3.2 किलोवाट का आता है इसमें। और इससे बड़ा तो नहीं लिया इसमें? नहीं लिया। मैं एसी चार्जर लूंगा 7 किलोवाट का। ये गाड़ी है, जल्दी हो जाएगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आई आपकी मैनुअल का आपने खोलना हो तो यहाँ से खुलेगा ये। ठीक। मुझे एक चीज नहीं समझ आई। अच्छा, मैनुअल भी अगर अंदर से अगर ऑटोमेटिक अगर खराब हो गया या कुछ भी है तो इमरजेंसी में आदमी यहाँ से खोल के चार्ज कर लेगा और शोरूम जाके चेक करा लेगा भी क्या कमी है। क्या कमी है? वाह जी वाह। इसमें ना लगा लो आप। इंजन वाला काम क्यों है? मतलब वैसे जनरली मैं इतनी गाड़ियां ईवी देखता हूँ वो बिल्कुल ढकी होती है, बढ़िया वाली। इसमें भाई मोटर भी दिख रही है, मजा आ गया आज तो। ये पारस भाई, ये ऊपर जो ईवी लिखा हुआ है, ये प्लास्टिक का आप देख रहे हो, ये भी 4000 रुपए का मैंने अलग से लिया है, नहीं तो ये भी नहीं था। टॉप वेरिएंट में ये नहीं था? नहीं था। ये फ्रंक? हाँ, ये फ्रंक है जो 4000 रुपए का मैंने लिया है। इसमें अच्छा, चार्जर वार्जर रखने का स्पेस है, या कुछ और भी रख सकते हैं आप, जो पुलिस ने देखा। और ये लेकिन इसकी तो क्वालिटी स्लिम सी है। स्लिम है, मतलब ठीक सी है। है। अभी यूज भी नहीं हुआ है, वैसे ढकने के लिए ले लिया भाई थोड़ा सा। ये लिया, हाँ भाई, चार्जर रखना हो, कैश रखना हो। मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने इसलिए किया है कि आगे से जो एसी वगैरह का रेडिएटर वगैरह, जो रेडिएटर है इसमें, ठीक है, बैटरी गर्म होती है, बैटरी गर्म होने के कारण रेडिएटर चलता है ठंडा करने के लिए बैटरी को, तो वो शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ से निकालने के लिए एयर को, इसलिए इन्होंने ये दिया नहीं था। ये दिया नहीं। यहाँ से एंगल देखो, यहाँ से देखो, ये मोटर है भाई साहब, 6-in-1 मोटर बोल रहे हैं टाटा वाले। 6-in-1 इसी में बैटरी है, इसी में मोटर है। उधर से भी सबको इसका एंगल दिखा दो। अब मुझे ऐसे लगी नहीं रहा मैं ईवी कार देख रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा है, या इंसान नीचे से देखता हुआ। इसमें जो मोटर मिल रही है वो मैक्सिमम पावर 127 bhp, टॉर्क 154 Nm है। तो ये 154 Nm टॉर्क नंबर्स में कम नहीं लग रही, क्या सीन है? नंबर आपके दर्शकों को बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का एनएम जो होता है, न्यूटन मीटर, वो अलग होता है। उसका काउंटिंग करने का तरीका, साइंटिफिक तरीका अलग है। अगर हम किसी और इलेक्ट्रिक गाड़ी से मापेंगे तो हमें पता लगेगा कि गाड़ी कितनी पावरफुल है। पेट्रोल और डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में
वो अलग दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोटर और हब जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी होती है उसमें एक्सल होते हैं, वो घूमते हैं, तो उसमें एनएम ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका है, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि इसमें अलग काउंट होता है। मतलब मेरे गाँव में इतना पढ़ा लिखा आदमी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे सारी बातें जानते हुए। 40 किलोवाट में आई गैस कंपनी 450 प्लस की रेंज बोलती है कि मिलेगी या लिख के देती है, प्रैक्टिकली कुछ और बोली होगी, मिली क्या आपको? इसमें प्रैक्टिकल रेंज जो कंपनी बोलती है वो 355 बोलती है, 335 से लेकर 355 तक। ठीक है। और वो 355 जब है जब आप 100 to 0 जाते हैं। ओके। 0 कोई जाता नहीं है। 10% के बाद क्या होता है, इसमें टोर्टोइज का साइन आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में। उसके बाद गाड़ी 75 पर किलोमीटर से ऊपर जाती नहीं है। हाँ। इको मोड से भी 72 परफॉर्मेंस हो जाती है। ठीक है। ठीक है, बस चलती है, बस वो आदमी को देखना है या तो घर नजदीक हो या चार्जिंग पॉइंट नजदीक हो। लास्ट 10% तो ना ही मानो उसको, है उसको गिनते ही नहीं, उसको गिनते ही नहीं है। ठीक है, 10% में चलती है 50 काट दो 300 चलती है ये। ठीक, बिल्कुल बढ़िया चलती है। अगर आपको सिटी में चलानी है रीजनरेशन के साथ तो ये 350 फिर भी निकाल देगी ये 90% के स्लैब में। ठीक है, मतलब पाजी ने ये कहा है कि लास्ट का 10% मत गिनो, नहीं ना उस तक जाया करो। नहीं। अब आगे 90% में पाजी कह रहे हाईवे पे 300, सिटी में 350। इसमें ड्राइविंग पैटर्न क्या रहा? इसमें ड्राइविंग पैटर्न मेरा सॉफ्ट ही रहता है। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं कहता, मैं 3-4 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी होंगी अब तक टोटल। ठीक है, तो पहले था इंथुसियाज्म कॉलेज में थे, स्विफ्ट थी मेरे पास, वो बहुत भागती थी, उसमें टर्बो डीजल था। ठीक, पर अब नहीं, वो नहीं रहा। अब तो बस ये है कि चलना है, अपना टाइम कितना है। फिर भी ये कितनी टाइम, ये 300 किलोमीटर की कितनी स्पीड पे है ये 85-90 की स्पीड पे क्रूज करते हो 300 सिटी में? तो स्पीड मैंने इसकी ट्राई की थी 140 है। टॉप स्पीड 140 तक थी, तो बॉडी रोल और स्टेबिलिटी नहीं बहुत बढ़िया तो इसके सस्पेंशन है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। ठीक है, मतलब 2 बंदे अगर कहीं कोई जॉब पे है, कुछ है, अगर आपका रन पर डे 100 किलोमीटर है, यानी कि पूरा साल का 35,000 से ऊपर है, तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ। और तो नहीं लेनी चाहिए, बाकी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर कॉस्टिंग पूरी नहीं होती है। फिर कॉस्टिंग पूरी नहीं होती भाई, 3-4 हज़ार किलोमीटर पर मंथ चलती है तो कॉस्टिंग पूरी हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। चार्जिंग 3.5 किलोवाट कितने घंटे में कर रही है? अगर हम लगाएंगे इसको 10% पे, तो 100% में लगेगी कम से कम 14 घंटे। ठीक है, तो उससे कम में लगा देते हैं, 20-25 पे लगा दो तो ओवरनाइट हो जाती है। उससे नीचे जाना ही मत दो। हाँ, ये इसमें भी एक बड़ा टॉपिक है। हर 5,000 पे आपको 10% से लेकर 5% तक आना जरूरी है, जो मैंने पढ़ा है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा फंक्शन है कि उसमें क्या होता है, कई बार अगर आप नहीं लेके आओगे तो एकदम से बैटरी डाउन हो जाएगी। कई मतलब ये 1-2 साल बाद आने वाला है, उससे पहले ना आई वो चीज़। तो आदमी को 5% तक लेके आओ, 5,000 के बाद, हर 5,000 में एक बार, हर 5,000 किलोमीटर में एक बार इसको ड्रेन आउट करो। हाँ, ड्रेन आउट करो। उससे क्या होगा, इसकी कैलिब्रेशन हो जाएगी बैटरी की। ठीक है, इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर वगैरह है, इसके वोल्टेज होते हैं, मतलब सोलर लाइन से मेरे को पता है। हाँ। इसके वोल्टेज जो है उसके कैलिब्रेट हो जाते हैं। तो गाड़ी को पता लग जाता है 5% पे है क्या वोल्ट है इस बैटरी की, उस हिसाब से फिर ये चार्ज होगी, उस हिसाब से लो होगी। अगर हम इसको 10% से नहीं लेके आएंगे, कभी भी बहुत कस्टमर नहीं लेके आते हैं, तो 50-60 हज़ार बार बैटरी थोड़ी बहुत डिग्रेड होने लग जाती है। तो 15 पे खड़ी है, आदमी कुछ सामान लेके आया, 5 पे दिखाएगी उसी टाइम में। वो इसलिए होता है, वो कैलिब्रेट नहीं कर पाते कभी। ठीक है, काट पीट के लेगी तेरा। आप बाहर भी चार्ज करते हो? बाहर भी चार्ज करते हैं। वहाँ पे क्या स्कीम है, क्या सीन है? पहले वाली गाड़ी में 2 था, वो आई थिंक 35-40 किलोवाट का चार्जर लगता था, इसमें 65 का लगता है। 60 के ही मिलते हैं बाहर, 120 का 180 तो बोलने के हैं, महिंद्रा वालों के 1-2 चार्जर होंगे पूरे हाईवे पे। ठीक है, ये थोड़े बहुत मर्सिडीज के हैं, तो ये 60 पे ही चार्ज होती है, 60 के चार्जर मिलते हैं, पर वो 60 पे करते नहीं है। वो 30-35 पे ही, उससे ऊपर जाते नहीं है। एक बार कर देंगे बस 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद डाउन आके 30-35 पे हो जाते हैं। वहाँ कितनी देर लेती है चार्ज? 1 घंटा लेती है पूरा। वहाँ 1 घंटा लेती है? लोग कह रहे थे आधा घंटा लेती है। नहीं, आधा घंटा कहने की बात है, नहीं लेती है। तो वो सही है, वो चार्जर्स भी वहाँ करनी चाहिए चार्ज? हाँ, चार्जर करने चाहिए। क्या है, बेस चार्जर का ऐसा है, कुछ प्राइवेट चार्जर हैं, कुछ अपने पेट्रोल पंप पे होते हैं, भारत पेट्रोलियम है, HP का है, ये वैसे ये चार्जर पड़ते हैं सस्ते। ठीक है, इनकी 17-18 रुपये यूनिट पड़ती है। एक यूनिट में 8-9 किलोमीटर निकालती है, यानी 2 रुपये किलोमीटर की आपकी आएगी। अगर आप बाहर चार्ज करोगे, जैसे बड़े होटल में जाओ, सुखदेव वगैरह पे, वहाँ पड़ेगी आपको 25-30 रुपये। महंगी जगहों पे जो खाने के लिए रुकते हो, ब्रेक लेते हो, वहाँ तो सीधा 3 रुपये किलोमीटर, 3.5 रुपये किलोमीटर कारी कॉस्ट आएगी, CNG वाली कॉस्ट आ जाएगी। सरकारी पंप पे रखते हो, वहाँ पे 2 रुपये कॉस्ट आएगी। घर पे करते हो तो 80 पैसे 1 रुपया। और इनके तो घर में सोलर है, इनका तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। टायर साइज 16 इंच है, एलॉय व्हील मिल रहे, सेटिस्फाइड विद दैट? हाँ बिल्कुल, टायर साइज बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन गुड? सस्पेंशन बहुत बढ़िया। ठीक है, ब्रेकिंग को लेके रियर ड्रम है, फ्रंट डिस्क है टॉप मॉडल में? सही, बिल्कुल भैया। पता क्या, अगर चारों डिस्क लेंगे, उसमें फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है कस्टमर की। हाँ, कंपनी कस्टमर के बारे में सोच रही है ना। सही बात है।
सही बात है ये पर इसके डिस्क है ना, मैं 1 लाख तक चलाऊंगा मेरे हिसाब से, मतलब पैड, क्योंकि ब्रेक रीजनरेशन यूज कर रहा हूँ मैं, ब्रेक मार ही नहीं रहा मैं। रीजनरेशन ब्रेकिंग में क्या होता है कि मोटर की ब्रेकिंग यूज हो जाती है, मोटर की ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली पैड घिसते ही नहीं घिसते हैं, तो 1 लाख चलेंगे। जो नॉर्मल डीजल गाड़ी में 30,000 चलते हैं, इसमें लाख चलेंगे मेरे हिसाब से। और रीजन वगैरह आप यूज करते हो। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है कार का? स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। और बेस मॉडल में मेरे ख्याल आई थिंक ये लेदर रैप नहीं आता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट ये है, जो ड्राइवर को चाहिए हाँ, वो सॉफ्ट जरूर दे रखा है। ठीक है। और इसके अंदर वो कैसी है, एसी कैसा है? एसी देखो, ये गाड़ियाँ कंपनी ने डिजाइन की है रेंज के लिए, हाँ, ठीक है। एसी अगर कहीं गाड़ी खड़ी है और आपके शीशे बिल्कुल बंद हैं तो थोड़ा गर्मी बन जाती है, ठीक है, तो थोड़ा लेट होता है, मतलब थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा लैग होता है, लेकिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा हाँ, गर्मी नहीं। अगर हम महिंद्रा वाली लिखेंगे थार, वो एक सेकंड में हो जाती है, वो एक सेकंड, वो डीजल इंजन है, वो डीजल इंजन है, उसमें वो बनाई गई है, ठीक है, रेसिंग और इसके अंदर ये इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, और कौन सा है, सिटी मोड। तीनों मोड की फीलिंग तो बता दो, चलाने में कैसी है? देखो, सिटी मोड में ही चलाना चाहिए। इको मोड में क्या है, 10-15 किलोमीटर की रेंज बढ़ती है मेरे हिसाब से, और ज्यादा बढ़ती नहीं है, उसमें ज्यादा लैग होता है, उसमें पेडल और ज्यादा अंदर तक डिप देना पड़ता है, तो आदमी का पाँव थकता है लेट में, ठीक है। एक सिटी मोड में थोड़ा सा दो चलती रहती है गाड़ी, और स्पोर्ट्स मोड में उसी पेडल में ही तो भागती है गाड़ी, और रेंज का फर्क बढ़िया है। रेंज का फर्क तो फिर 200 किलोमीटर चलेगी। आप मैक्सिमम लोवेस्ट रेंज कितनी ली आपने? मैंने तो चला ही नहीं ना उस हिसाब से। मैं स्पोर्ट्स मोड जब यूज करता हूँ, 3-4 गाड़ियां हैं, ट्रक भी है, बिल्कुल लंबा चैन बनी पड़ी है, सबसे आगे जाना है, हाँ, स्पोर्ट्स मोड लगाया, सबसे आगे निकल गए, फिर बाद में सिटी मोड पे आ गए। ठीक, मतलब वो टॉर्क में भी टॉर्क लेनी हो तो, हाँ, टॉर्क में। और जनरली आप इको ही सिटी मोड चलाते हैं। सिटी मोड बेस्ट है, डिफॉल्ट में भी सिटी चलती है, ठीक है, इको करनी पड़ती है, ठीक है। एसी फीडबैक आपने बता दिया। वेंटिलेशन सीट के चक्कर में ले तो ली है, ठीक, वो हाँ, बहुत बढ़िया है। 4 सीटर है, 5 सीटर है कार? ये 4 सीटर गाड़ी है सही में। मेरे लिए तो 2 सीटर है, मैंने तो 2 सीटर लेके ली है, हाँ, ठीक है। और वैसे 4 सीटर आराम से चल सकते हैं, हाँ, अगर ज्यादा लंबे ना हो मेरी तरह तो। अभी हम 4 भाई हैं, हमारे पाजी हो रहे हैं, दोनों हमारे भाई हैं, विकास एंड दीप्ति। हम चारों बैठ के देखते हैं इस कार में, हमने ही तो घूमने जाना है कल को, जी, है ना। तो मैं ड्राइविंग सीट पे, आप उस पे, दोनों भाई पीछे, और फुल साइज है हम सारे, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज साइज है हमारा। आप आगे आ जाओ, 4 ही बैठ के देखते हैं। 5वें की जगह है नहीं, लेकिन 4 कैसे बैठते हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। ये विंडो डाउन हो गई। इधर आओ पाजी, इधर से दिखाओ आप हमें। मैं और ये पूरा खुल के बैठे हैं मजे से, और ऐसे ही बैठता हूँ मैं। पाजी भी ऐसे ही बैठते हैं। पाजी लंबे हैं आपके, तो घुटने आगे आगे। पीछे वाले पाजी भारी भी हैं और लंबे भी हैं, लंबे भी हैं। हेडरूम दिखा दूं इनका कितना बचा है। क्या फीलिंग है, सच्ची दिल से बतानी है। रिक्लाइन एंगल कैसा लगा कंफर्ट के हिसाब से, और हेडरूम कैसा लगा दोनों को? बैक के लिए स्पेस थोड़ा कम है, अगर हाइट बड़ी। कितनी हाइट है पाजी? ये 6 फुट। 6 फुट वाले दोनों भाई हैं, ठाडे हैं। पहली बात तो 4 सीटर हो गई, ऊपर से फिट बैठ रहे हैं। फिट नहीं लग रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक। कहने का मतलब ये तो एक फैमिली कार है, 2 बीवी 2 बच्चे, 2 बीवी नहीं एक बीवी 2 बच्चे, और मालिक। बीवी भी भारी नहीं होनी चाहिए, बीवी भी भारी नहीं होनी चाहिए, है ना। सही। आ जाओ पाजी, बाहर ही आ जाओ। मतलब कहने का 4 सीटर है, 5 नहीं है। और 4 में भी अगर आप ज्यादा ही बड़े हो तो माइक्रो एसयूवी है ये। माइक्रो एसयूवी का मतलब ही यही होता है। इसके अलावा पाजी आप कुछ ऐसा कार के बारे में मस्त सा बताना चाहो जो किसी को पता ही ना हो, और पता होना जरूरी होना चाहिए, ऐसा कुछ? इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो वही है, आराम से चलाओ गाड़ी, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ, एक नॉलेज की बात है, चाइना में आपको पता है कितने % गाड़ियाँ ईवी हैं? 100 ही होगी अब तो। 50% गाड़ियाँ चाइना में इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि 100 में से 50 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। और इंडिया में होंगी 5%। हाँ, 5 भी नहीं है, 3% आई थिंक, ठीक है। तो अभी चार्जिंग वाला इशू आपने बोला, अगर हम सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लें, सबके रिश्तेदारों में हो जाएंगे चार्जर की इशू। अभी सबसे पहले क्या होता है, चार्जिंग इशू। मैं 300 किलोमीटर जा रहा हूँ, चार्जिंग इशू है। अगर मेरी रिश्तेदारी में चार्जर है, ईवी आ गई, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैं वहाँ जाके चार्ज करूंगा, रात को रुकूंगा वहाँ। पॉइंट है। और ऊपर से आप कब ले रहे हो फिर ईवी? अभी कोई प्लान नहीं है। क्यों, क्या डर आता है ईवी लेने में आपको? डर कुछ नहीं है, एक्चुअली भाई ने बताया था 35,000 साल में चलनी चाहिए। हाँ, ये तो 10 ही चलेगी। अच्छा, ये कम है भाई। रिगार्डिंग उससे जितनी कम हो उसके लिए ये गाड़ी नहीं है। हाँ, सही। अब मेरा तो सारा दिन, मेरी तो दुकान ही यही है, गाड़ी ही दुकान है मेरी, ठीक है। इसी में मैं डीलिंग करता हूँ, इसी में सारी चीज होती हैं, और फिर घर आ जाता हूँ। बूट स्पेस 386 लीटर का इसने दिया। स्टेपनी दे रही है? नहीं, स्टेपनी नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। RS दे रही है 3 साल 5 साल का, ठीक है। पर मेरे को आज तक स्टेपनी 4-5 लाख चला ली मैंने, एक ही बार स्टेपनी यूज हुई है। टायर्स की कंडीशन अच्छी होती है किसी की तो स्टेपनी की जरूरत वैसे जनरली पड़ती नहीं। हम ये सफाई नहीं दे रहे, हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। मैंने पिछले 10 साल में
2 बार स्टेपनी यूज करी होगी, आपने कितनी बार करी होगी? 2 से 3 बार, है ना। मतलब ये प्रैक्टिकली इमरजेंसी सिनेरियोज होते हैं और फिर स्टेपनी हमसे यूज भी नहीं होती, थक से ही जाते हैं। थोड़ा सा गोल होने से पहले टायर बदलवा दो, बात खत्म। हाँ ठीक है, स्टेपनी नहीं है तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद भाई से फाइनल बात करने वाले, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भाई की नॉलेज के लिए इतना अच्छा कमेंट करें कि इंसान मतलब कितनी अच्छी नॉलेज रखता है रिगार्डिंग दिस कार। कुछ और भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में पूछना हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आ जाएंगे। कमेंट्स में भी फीडबैक मिलेगा ब्रदर का, अगर ब्रदर के पास टाइम होगा कमेंट्स में भी लोगों को रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो पाजी आप इस तरफ, मैं इस तरफ, और पाजी के लिए वीडियो को हाइप करो जिन्होंने इतने अच्छे से बताया। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि टाटा पंच ईवी को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजाक, पैसा है इस पे लगाएं या रहने दे, क्या सलाह दोगे? प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले तो आपने ये बोला था टाटा, हाँ। और टाटा आते ही यस हो गया था, क्योंकि इंडियन गाड़ी महिंद्रा और टाटा ये दोनों तो मस्ट हैं। अगर इंसान को, मैंने क्या बोला था, चाइना में 50% सीएनजी हैं, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक हैं, BYD वहाँ की कंपनी है। हमारे यहाँ टाटा ट्राई कर रहा है 2-3 साल से, ट्राई क्या कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है। जो भी कमियां थी वो कम हो रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले भी आई है गाड़ी, सबसे पहले नेक्सॉन आई थी, उसमें कमी थी, फिर कमी पूरी हुई, बैटरी बढ़ाते गए। पहले इसमें 35 आती थी, इसमें 40 कर दी, प्रिज्मेटिक सेल आ गया, जिसमें कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। ये है। और इस अब क्या इंप्रूव होना चाहिए इस कार में? अब तो इस साइज में 40 किलोवाट से मेरे हिसाब से तो कोई साइंस है नहीं कि इसमें 45-50 आ जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। आदमी बोलता है 500 की रेंज की लेनी चाहिए थी, मैं ले लेता 500, ठीक है, पर मेरे को बाहर चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा तो लगेगा उसको, इसको 1 घंटा लग रहा है, मैं 1 घंटा चार्ज करके फिर आगे कर लूंगा। सही बात। मेरे को ज्यादा बड़ी गाड़ी करना क्या है, एग्जाम में निकालनी है, कुछ भी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है। टाटा ने क्यों बनाया है, ये आम घर के लिए बनाया, जो जिस घर में चलाई ज्यादा है और छोटी गाड़ी चाहिए जिसको, माइक्रो एसवी। और इसका बेस वेरिएंट ले लो, सेकंड बेस ले लो, वो भी तो एक वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी है। बुकिंग पर 40 किलोवाट ही ले, मैं तो उसको ये बताना चाहूंगा। फिर 10% का इशू आएगा उसमें, 27 मतलब 30 यूनिट की बैटरी है, 27 यूनिट ही आप यूज कर पाएंगे उसका, 3 यूनिट आप फिर भी यूज कर पाएंगे। और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आने वाली है? सर्विस कॉस्ट तो इलेक्ट्रिक की होती नहीं है, अभी हुई थी 0 पे हुई थी, अगली फ्री है। मतलब नॉर्मल वैसे पैसे वाली सर्विस बीच में होता क्या है, इसमें सिर्फ कूलेंट होता है ना जो बैटरी का, वो चेंज होता है, या फिर 1 लाख पे आई थिंक मोटर ग्रीसिंग होती है, और कुछ नहीं है इसमें। 2-3 हज़ार रुपये सर्विस है मुश्किल से। क्रेटा की सर्विस 13,000 रुपये की होती है, 10,000 रुपये। आपकी क्रेटा की है ना। मजा आ गया पाजी, मन नहीं कर रहा वीडियो एंड करूं, पर लंबी हो जाती है तो वो देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं ऊपर से। लेकिन आपकी तो हर कोई अंत तक जरूर देखेगा। कोई नहीं, अभी चलो जाते जाते होने दो लंबी। मुझे कुछ इस कार का आपने सारा कंक्लूजन दे दिया, सब कुछ दे दिया, और कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हो लास्ट में? मेरे को लग रहा है आप मस्त सी बात मार के जाओगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए, वही फिर चाइना वाली बात आती है। हर आदमी को, मतलब अगर किसी की चलाई है, क्यों डीजल फूक रहे हो भाइयों? ठीक है, अभी तो युद्ध चल रहा है, ठीक, आपने छेड़ लिया, वो ठीक है, डीजल अब ठीक है इंडिया में नहीं बढ़े हैं, पर पाकिस्तान में 2 डबल हो गए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह डीजल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस डबल हो गए हैं। ठीक है, इंडिया में नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चलो अभी नहीं होंगे, कब तक चलेगा ये? इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, घर अपने इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया में कोयले से बनती है, कोयला इंडिया में इनफ है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से क्या होगा, एक तो अपना डॉलर जाना, बाहर जाना बचेगा, अपना यहीं रहेगा डॉलर, ठीक है, और पर्यावरण भी बचेगा। पर्यावरण की सुन लो, पिछली 5 वीडियो में हमारे सारे गैजेट्स हिट हो गए। आपका जेब भी बचेगी। अब मैं कल लुधियाना हो गया हूँ, 500 किलोमीटर चली गाड़ी है, मैं 600 रुपये चार्जिंग करके और घर से चार्ज करके गया था, 70% थी गाड़ी, सिर्फ 600 रुपये चार्ज करके मैं 500 किलोमीटर चला के घर आ गया हूँ। गैजेट्स हीट हो जाते हैं। ये पेड़ों के पास आए हैं, हम गाँव में थे तो हमारे गैजेट सब चल रहे हैं, अदरवाइज ईवी पे जाओ। लेकिन ईवी का फ्यूचर कहते हैं 5-10 साल बाद इन बैटरीज को कबाड़ में जाएंगी, ये होगा, महंगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, ये दे रही है, विंडसर दे रही है, सर सब दे रही है, ठीक है, तो 15 साल तक कह रही हैं। फिर भी अगर मैं तो मेरे को तो ये पता है, मैं इसको 2-3 साल में 2 लाख चला दूंगा, इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। आपको 15 साल की वारंटी दे रहे हैं ना? फिर भी पहले 1,60,000 थी, मैं इसलिए छोड़ रहा था। 1,60,000 जैसे इन्होंने बंद किया, अनलिमिटेड किलोमीटर किया, मैं तुरंत आ गया। अनलिमिटेड किलोमीटर और लाइफ टाइम 15 साल दोनों मिले हैं आपको? दोनों मिले हैं। मौज होगी। थैंक यू पाजी जी। इसकी लॉन्ग टर्म वीडियो भी जल्दी आने वाली है। इनका लॉन्ग टर्म तो अगले महीने ही हो जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू पाजी।